Dear students, now second part of the question is properties of dot product of two vectors. First property, dot product of two vectors is commutative. पहली प्रॉपर्टी क्या है? डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज कोमिटेटिव. याद रखना. डेट इज बिल्कुल आसान. डेट इज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर. याद रखिए, ये है पहली प्रॉपर्टी. डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज कम्यूटेटिव. डेट इज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर. ये पहली प्रॉपर्टी है. सेकंड प्रॉपर्टी, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर वेक्टर एडिशन. याद रखिए, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर वेक्टर एडिशन. याद रखना. डेट इज बिल्कुल आसान प्रॉपर्टी. ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर. ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर. याद रखना है. दो प्रॉपर्टीज मैंने बताई अभी तक. तीसरी प्रॉपर्टी, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स. दो डॉट प्रोडक्ट दो पैरेलल वेक्टर्स का. याद रखिए, ये मान लीजिए वेक्टर ए है और ये है वेक्टर बी. ये दोनों पैरेलल है. जब पैरेलल होते हैं वेक्टर्स, थीटा होता है 0 डिग्री. कितना होता है? 0 डिग्री. और ये नोट रखना है, तीन चीज़ें याद रखनी है जो मुझे इसमें ज़रूरत है. cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1, cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0, cos ऑफ 180 डिग्री इज इक्वल टू -1. ये याद रखिए, ये मुझे ज़रूरत है. अगर दो पैरेलल वेक्टर्स ए वेक्टर और बी वेक्टर है, इनके बीच में थीटा कितना है? 0 डिग्री. देन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ 0 डिग्री. क्योंकि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके बराबर होता है? ए बी कॉस थीटा. थीटा कितना है यहाँ? 0 डिग्री. कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1. हो गया ए बी. याद रखिए, ये है डॉट प्रोडक्ट दो पैरेलल वेक्टर्स का. ठीक है. अब फोर्थ प्रॉपर्टी, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल वेक्टर्स. डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल वेक्टर्स. याद रखना, वो पैरेलल था, ये इक्वल वेक्टर्स. इक्वल वेक्टर्स का मतलब अगर ये वेक्टर ए है, इक्वल होते हैं पैरेलल और मैग्नीट्यूड भी बराबर होता है, पैरेलल भी होता है. ये भी वेक्टर ए है, थीटा इनके बीच में भी 0 डिग्री है. तो मुझे बता दीजिए क्या आएगा? वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इक्वल वेक्टर्स है. इक्वल वेक्टर्स हो गया ए इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री. कॉस ऑफ 0 डिग्री. cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1. हो गया ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू ए स्क्वायर. तो ये हो गया डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल वेक्टर्स. मगर अगर इक्वल वेक्टर्स होंगे इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर्स. बात सुनो. यूनिट वेक्टर्स जैसे आई कैप यूनिट वेक्टर है, आई कैप है. दो इक्वल यूनिट वेक्टर, टू इक्वल यूनिट वेक्टर.
अगर इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे आई कैप डॉट आई कैप, तुम सबको पता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है बराबर ए बी कॉस थीटा। इधर थीटा पैरेलल है, 0 डिग्री है। अब तुम लोग बताओ, आई कैप यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है 1, इस यूनिट वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड 1 होता है। इसका मतलब आई कैप ए कैप का ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यहाँ आई कैप का मैग्नीट्यूड हो गया 1 मल्टीप्लाई 1। आई क्यों नहीं लिखा? क्योंकि आई यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है 1, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया 1 मल्टीप्लाई कॉस ऑफ 0 डिग्री, कॉस ऑफ 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1 हो गया। आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू 1 इंटू 1 इंटू 1 हो गया 1। याद रखिए आज के बाद आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू 1। सिमिलरली जे कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू 1। सिमिलरली के कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू 1। याद रखना ये है यूनिट वेक्टर्स में कैसे बनता है 1, आप लोगों को मैंने ये दिखाया हुआ है। क्योंकि इक्वल और पैरेलल है, थीटा इज इक्वल टू 0, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है 1। सिमिलरली जे कैप डॉट जे कैप, के कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू 1। बाकी प्रॉपर्टीज नेक्स्ट वीडियो में।